मेरा नाम अरविंद कुमार चौरसिया है। मैं यूपी में जौनपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव सरायवीका का रहने वाला हूं। मेरी फैमिली जो है फार्मर थी। बेसिकली चौरसिया हमारे फादर हैं, तो हमारे यहाँ मोस्टली पान की खेती होती थी। लेकिन हमें जो याद है कि मैं लगभग 8 क्लास में था, तो पापा जी का जो मेन काम था वो पान की खेती थी। लेकिन 8 क्लास में कुछ ऐसा हुआ कि सारी जो खेती थी बर्बाद हो गई। फिर उस समय पापा लोग लगभग 4 भाई थे, सब एक में ही थे। फिर पापा जी वहाँ से निकले, दिल्ली आए। उन्होंने यहाँ दिल्ली में तैमूर नगर में एक छोटी सी पान की शॉप खोली। भैया हमारे बीएड और एलएलबी दोनों थे, वो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। फिर भी उन्होंने हम लोग को पढ़ाने के लिए दिल्ली में ऑटो चलाया। किसी तरह हम लोग का इंटर हुआ। इंटर के बाद फिर मैंने 4 साल बीटेक किया। बीच में मेरे छोटे भाई सुशील जो मुझसे छोटा है, उसका भी हो गया था, तो उसने भी बीटेक में एडमिशन ले लिया। पैसे उस तरह से थे नहीं, तो मन में कुछ ना कुछ चलता रहता था कि अब क्या करना है। बीटेक करने के बाद नोएडा में एक छोटी कंपनी में मेरी जॉब लग गई। 10 से 15 हज़ार रुपये का था, तो उससे तो खर्चा चलना नहीं था, तो मन में कुछ ना कुछ चलता रहता था। तो सारे एम्प्लॉय तो चले जाते थे 6 बजे, लेकिन मैं जो था अपना कुछ ना कुछ करता रहता था। तो वहाँ एक दोस्त था, कहा यार तुम जब इतना करते रहते हो तो एक रूट सेट संस्थान है जो कि डासना में है, वहाँ जाओ, देखो हो सकता है आप कुछ ट्रेनिंग कर लो वहाँ से, अगर अपना करना चाह रहे हो। तो उस समय इन्वर्टर और यूपीएस का कोर्स चल रहा था 2013 में। तो कहें ठीक है आप आ जाओ। तो उस समय सोलर जो है, सोलर और एलईडी का काम शुरू ही हुआ था। तो हमारे कंपनी में सिर्फ नॉर्मल इन्वर्टर बनते थे, हाइब्रिड इन्वर्टर नहीं बनते थे। तो मैं थोड़ा सा बीटेक में भी पढ़ा था 8 सेमेस्टर में हाइब्रिड इन्वर्टर के बारे में। तो मैंने अपने बॉस से बोला कि सर वहाँ ऐसी एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ अगर हम जाएंगे तो नॉर्मल इन्वर्टर को जो घर पे लगता है इसके लिए हम उसमें एक कुछ सर्किट लगा देंगे, हाइब्रिड इन्वर्टर बच जाएगा, तो गांव में हम लोगों का काम बढ़ जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने वहाँ से छुट्टी ली। छुट्टी लेके 1 महीने के लिए वहाँ ट्रेनिंग पे चले गए। वहाँ गया, ट्रेनिंग किया। तो रूट सेट में अनुपमा मैम मिली, पंत सर जी मिले। मतलब वहाँ जाके जॉब करना ही तो मैं भूल गया। मतलब वहाँ सारी चीज़ें, मतलब बीटेक में तो सिर्फ मुझे थ्योरेटिकल नॉलेज मिली थी, लेकिन जो हमारे टीचर थे वहाँ पे डॉक्टर हजारी सर थे, उन्होंने हम लोगों को, मतलब 2 दोस्त थे वहाँ पे गए थे ट्रेनिंग करने के लिए। अगर नाइट में भी है उनके पास अगर कोई चीज़ पूछने जाते तो नाइट में भी बताते थे। तो किसी तरह हम लोगों के 1 महीना पूरा हुआ अच्छे से। सब कुछ वहाँ मिला सीखने को, जो कि मुझे बीटेक में नहीं मिला था 4 साल में। 1 महीने में मुझे रूट सेट से सब कुछ सीखने को मिला। फिर लास्ट दिन सर पूछे अब क्या बोलो करोगे, तो मैंने कहा सर अभी तो कुछ नहीं है क्योंकि मेरे पास फंड नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, अगर आप शुरू करोगे तो रूट सेट से फंड भी कराया जाता है। तो इस तरह का कुछ पता तो था नहीं, कंपनी कहाँ से रजिस्टर होती है, क्या होता है, सारी चीज़ें कुछ भी पता नहीं था। तो उन्होंने कहा कोई नहीं आप शुरू करो, जो भी होगा मैं आपको गाइडेंस करूँगा। फिर दिल्ली आ गया। तो फिर समझ में नहीं आ रहा था कि अब तो छोड़ दिया, फिर नया कोई नाम, फिर जाके मार्केट में फिर सर के पास गया, डॉक्टर पंत सर के पास। हम के सर अब क्या करें, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहें हम के अब तो मुझसे जॉब होगा नहीं। तो सर ने कहा कोई नहीं आप छोटी सी कंपनी बनाओ, जो होगा हम करेंगे। फिर उन्होंने ही मेरे कंपनी का नामकरण किया था, मैवरिक सोलर एनर्जी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। फिर मैंने सबसे पहले कंपनी को रजिस्टर किया। फिर यहीं तुगलकाबाद में एक छोटी सी जगह ली। तो उस समय फिर मैं अकेले ही दिन भर अपना मार्केटिंग करता था, जो भी ऑर्डर मिले रात को बनाता था। फिर दूसरे दिन वही था कि उसको ले जाके सेल करना। किसी तरह ऐसे चलता रहा। फिर यहाँ इंदिरापुरम में कुछ लोग मिले, वहाँ सोसाइटियों का काम मिल गया, जीसी ग्रांड में, आम्रपाली में। तो सारी मार्केट वहीं से समझ में आई कि नहीं अब मुझे करेंगे तो थोड़ा होगा। फिर ऑर्डर मिले तो मेरे पास पैसे नहीं होते थे, क्योंकि पूरे पैसे तो मिलते नहीं थे, 10% मिले। फिर मैंने यहाँ घर से नहीं बताया, क्योंकि घर भी ज़्यादा फाइनेंशियल थी नहीं। लेकिन यहाँ मैं दिल्ली में एक लोगों से 3% पे ब्याज लिया, 1 लाख रुपए लिया, 3% महीने के हिसाब से। तो उसी से अपना काम शुरू किया। लगभग 2 साल तक ये काम मैंने किया। फिर जब मुझे लगा
कि अब नहीं, अब मुझे 1-2 लोग को रखना चाहिए, अब मेरा काम सही है। तो फिर इस प्रेजेंट टाइम में मेरे पास फिर मैंने वो छोटी वाली अपनी जगह छोड़ी, फिर ये वाली जगह ली जो इसका रेंट अभी 15,000 रुपये है। फिर लैंडलाइन लगवाया, वेबसाइट बनवाई, इंडिया मार्ट पर रजिस्ट्रेशन किया। डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी हैं, उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि वो रूट सेट जैसी संस्थान इंडिया में लाए और हम जैसे लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला। अगर रूट सेट होता नहीं तो हमको पता ही नहीं चलता, हम भी यार बीटेक करके कहीं 10-15 हज़ार रुपये की जॉब कर रहे होते, किसी घंटे में काम करते। लेकिन आज हमें खुशी होती है कि मैं अपना काम भी किया हूँ, अपना भी खर्चा चल रहा है, बाकी जो हमारे पीछे 6 से 7 लोग हैं उनका भी खर्चा एक तरह से मैं उन्हें जॉब दिया हूँ। तो ये भी अच्छा लगता है कि चलो यार जॉब करता हूँ तो सिर्फ अपना ही पेट भरता, दूसरे को भी पेट भर रहा हूँ। बाकी आगे चल के सोलर एलईडी में जो भी होता है नया प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं संडे को भी रेस्ट नहीं लेता कि भाई मुझे काम करना है, आगे बढ़ना है। एम्प्लॉई तो अपना छुट्टी लेके जाते हैं, लेकिन हम आज भी संडे को भी काम करता हूँ। बाकी रूट सेट का तो योगदान ज़िंदगी में बहुत रहा, आगे भी रहेगा, क्योंकि रूट सेट तो वही है, लेकिन वहाँ के जो फैकल्टियाँ हैं दिल को छू लेने वाली हैं सारी।